हेलो फ्रेंड्स, रूपालीज़ किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन मेला वीडियो। सावन मेले में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारे सोसाइटी में सावन मेला हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसका मैं पूरा ओवरऑल वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो, पूरा हमने कैसे तैयारी की, कैसे बैनर वगैरह लगाए हैं, हमारी तैयारी कैसे चल रही है, आप देख ही रहे हो। तो आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो सावन मेला होने वाला है पता चला, तो मैंने सोची कि इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। कुछ तो भी नई एक्टिविटी, कुछ नया कुछ करना था, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देखना था कि क्या मेन्यू रखना है, मेन्यू क्या रखूँ जो यानी इजी भी देने के लिए, इजी जाए, बहुत परेशानी ना हो देने के लिए। और गरम करने की व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था यानी गरम करने का कुछ रखा जाए तो सिगड़ी और सिलेंडर लेके जाना था वहाँ पे, तो उसकी व्यवस्था करने में थोड़ी परेशानी जाने वाली थी। इसलिए इंडक्शन पे ही सब कुछ करने का डिसाइड था। तो इंडक्शन पे क्या होगा, कौन सा मेनू रहेगा कि इंडक्शन पे गरम करके ही ये सब पूरा यानी हो जाए। तो ऐसा कौन सा मेनू रखे, ये बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग। तो ऐसा करते करते लगा कि वड़ा पाव ऐसी चीज़ है कि वड़े अगर बना के रख दे और पाव गरम गरम सेक के दे तो वो जल्दी हो जाएगा और देने में भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ चटनी लगाना है, उसमें वड़ा डाल के देना है लोगों को। तो इसलिए मैंने वड़ा पाव ये मेन्यू डिसाइड किया था। और वड़े भी अगर ठंडे हो गए तो तवे पर अपन गरम कर सकते हैं, उसको थोड़ा गरम करके दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये मेन्यू डिसाइड किया था। उसके बाद हमने 2-3 दिन पहले बहुत घूमे हम लोग पानी के लिए, पाव के लिए कि पाव कहाँ होलसेल में मिलेगा, पानी कहाँ होलसेल में मिलेगा, बटर होलसेल में कहाँ मिलेगा होलसेल रेट में। और पूरा सब्ज़ी भाजी वाला जो पहचान का है हमारा, उससे बात करके आई थी कि हमको इतनी इतनी क्वांटिटी होना, तो आप थोड़ा कम रेट लगाओगे क्या सब्ज़ी का, आलू का, मिर्ची का, धनिया, ये वो सब जो भी मटेरियल लगने वाला था उसके लिए। तो 2-3 दिन से बहुत डिस्पोज़ल प्लेटें जो आती है वो बहुत सस्ती मिले कहीं, उसके लिए पूछताछ करके आई मैं। ये सब करने में 2-3 दिन लगे मुझे। और फिर उसके बाद फिर पहले दिन ही मैंने रात को पूरा सामान लाके घर में रख दिया था और फिर तैयारी की थी। ये सब तैयारी के लिए मैंने, मेरे से इतना मैनेज नहीं हो सकता था, तो मैंने मेरी पहचान की दीदी है उनको बुलाया था ये करने के लिए, वड़े तलने के लिए। उसके उसके साथ मैंने भी हेल्प किया, आपने वीडियो में देखा ही। हम दोनों मिलके चटनी बनाए सबसे पहले, उसके बाद आलू उबालने रखे थे एक जगह, और फिर सब आलू आलू का मसाला पूरा प्रिपेयर कर लिया था। और फिर वड़े वो तलते रही थी और फिर मैं नीचे चली गई। नीचे चल जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की। वहाँ पे टेबल लगाना था, इंडक्शन के लिए बोर्ड नहीं था, तो बोर्ड कहाँ लगेगा ये देखे, बोर्ड बोर्ड मेरे हस्बैंड ने अच्छे से लगा के दिए हमने। और फिर टेबल लगाने के, टेबल पे सब चीज़ें, चटनी वटनी कैसे रखना, क्या रखना है, ये सब मैं सोच रही थी। कैसे रखूँ, क्या कहाँ रखूँ, क्या देने में इजी जाएगा, कैसे देने में इजी जाएगा, ये सब सोच रही थी मैं। तो ऐसा करते करते मैंने सब चीज़ें रख दी। और 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास इतने नए कस्टमर आना चालू हो गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा करूँ, क्या करूँ। और फिर भी मैनेज हो गया, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल की मैंने। 7:30, 8 बजे के बाद इतने कस्टमर हो गए, पूरा मटेरियल मेरा ख़त्म हो गया और मुझे मेरे वड़ा पाव कम पड़ गए। फिर दोबारा से मैंने उनको बनाने लगाया और फिर दोबारा से बनाया और काफ़ी सेल हुआ, बहुत सारा सेल हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ और रिस्पांस भी बहुत आया कस्टमर का। और बहुत कस्टमर आए, उतने में मेरी फ्रेंड आई थी, फ्रेंड ने भी मेरी मदद की पाव काटने में, चटनी लगाने में। उसके बच्चे भी थे साथ में, वो भी ज़िद कर रहे थे, बड़ी मम्मी मुझे भी देना है, कैसे देते हैं, चटनी लगाना है, ये करना है, वो करना है। उसने भी बहुत मेरी मदद की है उसमें।
तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बहुत फर्स्ट टाइम था, पर ऐसा लगा नहीं कि मेरा ये फर्स्ट स्टॉल है और फर्स्ट टाइम मैं ये सब कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और सब कस्टमर का भी थैंक यू कि मेरे को इतना रिस्पांस देने के लिए।